बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7 की इंग्लिश बुक द एलियन हैंड सप्लीमेंट्री का 10th चैप्टर एन एलियन हैंड पार्ट 1। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो हम चैप्टर पे आते हैं। एन एलियन हैंड, एक एलियन का हाथ। एलियन कौन होते हैं? जो दूसरे प्लेनेट से आए हुए होते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले, हैव यू हर्ड ऑफ विकिंग मिशन टू मार्स? मार्स पे जाने वाला जो विकिंग मिशन था, क्या आपने उसके बारे में सुना है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा विकिंग मिशन टू मार्स वॉज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेस क्राफ्ट। मतलब जो नासा ने बनाया था, क्या नासा ने जो विकिंग मिशन बनाया था, यह 2 स्पेस क्राफ्ट से मिलकर बना था। विकिंग 1 एंड विकिंग 2 ईच कंसिस्टिंग, विकिंग 1 और जो दूसरा विकिंग 2 था, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर, एक परिक्रमा करने वाला उसमें था, एंड अ लैंडर, और एक जो है उतरने वाला था। दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द Martian surface and soil and search for any possible signs of life. The primary objectives, जो पहला इनका उद्देश्य था, were to obtain, प्राप्त करना था, were to obtain, प्राप्त करना था, images, कुछ तस्वीरें, and samples, कुछ नमूने इकट्ठा करना जो Martian surface और जो है मिट्टी से, and search for any possible, और किसी जो है संभव हो साइंस ऑफ लाइफ, अगर कोई जो है कोई संभव निशान हो किसका, जीवन का, तो वो सर्च करना था। विकिंग 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975 एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976। जो विकिंग 1 था वो लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 1975 को, और वह पहुंचा कब था, जो है मार्स पे 19 जून 1976 को। विकिंग 2 वॉज लॉन्च्ड ऑन 9 सितंबर 1975 एंड एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976। और जो विकिंग 2 था वो लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 1975 को, और ये पहुंचा कब था मार्स के ऑर्बिट में 7 अगस्त 1976 को। बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स, मतलब जो है फोटोग्राफ तस्वीरें लेने के अलावा, एंड रिकलेक्टिंग अदर साइंस डेटा, और दूसरे जो है वैज्ञानिक डेटा कलेक्ट करने के बाद, ऑन द मार्शियन सरफेस से दी 2 लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट। जो 2 लैंडर थे उन्होंने 3 जो है जैव वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए, टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ। जो जीवन के जो है कुछ पॉसिबल साइन होते हैं, निशान होते हैं, उन्हें जानने के लिए। एज ऑफ नाउ, फिलहाल, देयर इज नो क्लियर एविडेंस, फिलहाल यहाँ पे जो है कोई भी जो है साक्ष्य जो है स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स। जहाँ पे जो लैंडिंग साइट थी वहाँ आसपास कोई भी जो है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है कोई जो है सबूत नहीं मिला है, एविडेंस, साक्ष्य नहीं मिला है। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ ए प्लानेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। जो टिल्लू था और उसके पिताजी थे, उसके माता पिता थे, वो रहते थे कहाँ, बीनीथ मतलब जो है नीचे, दी सरफेस ऑफ ए प्लानेट के जो सरफेस होता है, सतह है, उसके नीचे रहते थे। अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन से जो है कृत्रिम स्थितियाँ, मतलब जो है कृत्रिम स्थितियों में, आर्टिफिशियल मैनमेड या कृत्रिम स्थितियों में रहते थे। टिल्लू हैज़ हर्ड एंड रीड अबाउट द सन एंड द स्टार्स। जो टिल्लू था उसने सुना था, किसके बारे में सुना था, और पढ़ा था किसके बारे में, सूरज और तारों के बारे में। ही हैज़ नेवर सीन देम, उसने कभी उनको देखा नहीं था। टिल्लूज फादर गोज टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज। जो टिल्लू के पिताजी थे वह एक गुप्त रास्ते से जो है काम पे जाते थे। एंड टिल्लू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट, और जो टिल्लू था वो इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे? टिल्लू, कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम उधर से जो है मत जाया करो, उस रास्ते से मत जाया करो। बट व्हाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? लेकिन पिताजी वहाँ हर रोज क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि वह जो है यह उनकी जॉब है, यह उनका काम है। दैट वे वॉज अंडरग्राउंड पैसेज, वो जो रास्ता था वो अंडरग्राउंड जो रास्ता था। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज, टिल्लू के जो पिताजी थे वो हर रोज उस रास्ते से काम पे जाया करते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक
फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और हर रोज जो है उसी रास्ते से वापस आया करते थे। व्हाट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, मतलब कि उस फॉरबिडन मतलब जो है उस निषिद्ध या वर्जित रास्ते के अंत में क्या होगा। नॉट ओनली टिल्लू, केवल जो है केवल टिल्लू ही नहीं, बट अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक्ड टू नो, जो ग्रेट मेजोरिटी मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो समुदाय के थे वो ये जानना चाहते थे कि ये जो वर्जित रास्ता है इसके अंत में क्या होगा। टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सिलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे, जो टिल्लू के पिताजी थे वो उन कुछ जो है चुने हुए लोगों में थे जिनको परमिशन दी गई थी उस रास्ते से जाने की, उनको जो है आज्ञा या जो है उनको जो है मना नहीं था कि वो वहाँ से जाएं। द एबव कन्वर्सेशन वेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर, मतलब ये जो ऊपर की कन्वर्सेशन थी, बातचीत थी, वो इनवेरिएबली मतलब जो है नित्य रूप से लगभग जो है लगातार चलती रहती थी किसके बीच में, टिल्लू और टिल्लू की माँ के बीच में। व्हेनेवर ही इंसिस्टेड ऑन दी फॉलोइंग हिज फादर, जब भी वह जो है हट करता या जिद करता किसको, अपने पिताजी को फॉलो करने की, उनके पीछे जाने की जिद करता, तब ये जो है सारी बात जो है उसकी और उसकी माँ के बीच में हुआ करती थी। टुडे, आज, हाउ एवर वॉज डिफरेंट, मतलब ये जो दिन था आज का कैसे भी अलग था। टिल्लूज फादर वॉज एंजॉइंग अ सिएस्टा एट होम एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी गार्ड, जो इसके पिताजी थे वो जो है दोपहर की सिएस्टा मतलब दोपहर की नींद जो है ले रहे थे घर पे। एंड टिल्लू मैनेज, और टिल्लू ने जो है कैसे भी मैनेज कर लिया क्या, उनका जो है कार्ड लेने का, सिक्योरिटी कार्ड जो होता है वो उसने कैसे भी ले लिया। देन तब इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आइज, तब जो है उसने जो है अपनी माँ की जो है वॉचफुल मतलब जो है हमेशा सतर्क रहने वाली जो आंखें होती हैं उनसे बचते हुए, इवेडिंग मतलब बचते हुए, बच निकलना। टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज, और टिल्लू जो है उस रास्ते पे चल पड़ा, उस वर्जित रास्ते पे चल पड़ा। फॉरबिडन जहाँ पे मना किया हो, पहले भी मैंने बताया निषिद्ध या वर्जित। अ मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री, मेटल डोर जो है एक धातु के डोर ने, गेट ने उसके जो है एंट्री को, उसके उपस्थिति को बार्ड मतलब रोका। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट, उसने अपने पिताजी को देखा था इस जो है जो मैजिक कार्ड था उसको स्लॉट में डालते हुए, स्लिप मतलब जो है डालते हुए। ही डिड द सेम, उसने जो है वैसे ही किया। एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली, और दरवाजा बिना शोर किए हुए खुल गया। ए वेल लिट पैसेज सीम्ड टू बी बैक ऑन हिम, अ वेल लिट एक अच्छी तरीके से जो है उजाले वाला रास्ता जो था, उजाला किया हुआ बढ़िया से रास्ता, सीम्ड टू बैक ऑन हिम, ऐसा कर रहा था जैसे वह जो है उसे बैक ऑन मतलब जो है बुला रहा हो या इशारा कर रहा हो आने का। स्नैचिंग द कार्ड, कार्ड निकालते हुए, विच हैड कम आउट ऑफ द अनदर स्लॉट इन द वॉल, जो वॉल के दूसरे तरफ आ गया था उसे निकालते हुए टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप, मतलब जो है टिल्लू ने अपना जो है चलना शुरू किया किससे, जेंटल अपवर्ड स्लोप, स्लोप से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। फॉर द पैसेज, जो पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, मतलब जो रिहायशी इलाका था, निवास स्थान था, वहां से होते हुए वह जो है सरफेस के, प्लैनेट के सरफेस की तरफ जा रहा था जो रास्ता, उस पर वह जो है चल दिया। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टिल्लू जो है लुक्ड फॉरवर्ड आगे बढ़ रहा था, टू सीइंग द सन मतलब जो है आगे बढ़ रहा था सूरज को देखने के लिए। इफ इट वॉज डे टाइम, अगर यह दिन का समय होगा, और द स्टार्स और तारों को देखेगा। इफ इट वॉज नाइट, अगर यह रात होगी। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, जिनके बारे में उसने बहुत कुछ सुना और पढ़ा था। बट एलस, लेकिन दुख की बात है, दैट वॉन्ट्स टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेट दी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, टिल्लू जो था उसने जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, जो सिक्योरिटी व्यवस्था थी उसको जो है कम आंका था। अंडर एस्टिमेट मतलब कम आंका था, उसको उसका कम आकलन किया था। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस, जो अदृश्य जो है यांत्रिक उपकरण थे, हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड, उन्होंने ऑलरेडी जो है उसको पहचान लिया था, डिटेक्ट कर लिया था। एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर
सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वाज थॉरोली चेक्ड, और जो है उसको फ़ोटो खींच करके क्या किया था, उसकी फोटोग्राफ दी स्मॉल इंट्रूडर, जो छोटा घुसपैठिया था, इंट्रूडर मतलब जो है बिना जो परमिशन के अंदर आ जाए, छोटा जो घुसपैठिया था उसकी, और इस पिक्चर को सेंट्रल ब्यूरो को भेज दिया था जहाँ उसकी पूरी तरीके से चेक कर लिया गया था, थॉरली मतलब पूरी तरीके से। एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड 10 पेसेस, इससे पहले वह 10 कदम भी, पेसेस मतलब 10 कदम भी बढ़ा पाता। अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैवली ऑन हिज शोल्डर, एक जो है मजबूत हाथ जो है उसके कंधे पे तेजी से पड़ा। जेंटली बट फर्मली, जो है जेंटली बट फर्मली, आराम से लेकिन तेजी से ही वॉज एस्कॉर्टेड, वह ले जाया गया बाय द सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा बैक होम टू एन एंक्सस एंड एंग्री मदर, एक जो है चिंतित और जो है क्रोधित माँ के पास। वाइल ही वॉज बींग स्कोल्डेड, जब उसे डांटा जा रहा था, ही रिसीव्ड हेल्प, उसे एक मदद मिली फ्रॉम इन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, एक ऐसी दिशा से जहाँ से उसने उम्मीद नहीं की थी। क्वार्टर मतलब दिशा से, अनएक्सपेक्टेड मतलब जहाँ से उसने उम्मीद नहीं की थी वहाँ से उसे हेल्प मिली। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, प्रिय मुझे इसे समझाने दो, डार्लिंग मतलब प्रिय, इसे मुझे समझाने दो। सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा, हु हैड जस्ट गॉट अप, जो अभी ही जागे थे। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड, अगर इसे सही से समझा दिया जाएगा, ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, तो वो इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, उन्होंने समझाना शुरू किया। लिसन, सुनो टिल्लू, आई वर्क ऑन ए सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, मैं जो है सरफेस पे, सतह पे काम करता हूँ जहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। बिकॉज, क्योंकि द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, मतलब क्या है, वहाँ जो हवा है वह इतनी पतली है कि कोई भी सांस नहीं ले सकता है। एंड द टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है वह इतना लो है कि जो है कोई भी जम के, मतलब तुम जो है दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, कि तुम जो है जम करके मर जाओगे या मर सकते हो। फ्रीज मतलब जम के मर जाओगे, इतना मतलब जो है ठंड है वहाँ पे। बट लेकिन डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन आप वहाँ पे कैसे जिंदा रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि आई गो वेल इक्विप्ड, क्योंकि मैं जो है इक्विपमेंट के साथ जाता हूँ। इन ए स्पेशल सूट, एक जो है स्पेशल सूट है मेरे लिए। विद अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें जो है ऑक्सीजन संग्रह की गई है, मतलब एक मेरे जो है ऑक्सीजन का संग्रह भी मेरे साथ रहता है। आई कैन कीप वार्म, मैं जो है गर्म रख सकता हूँ। एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक, जो है क्या, मेरे जो है बूट्स हैं, मेरे जूते हैं, वो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, मतलब कि मुझे जो है आराम से सतह पे घूमने के लिए जो है उनको डिज़ाइन किया गया है। व्हाट्स मोर, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा बताने वाली बात ये, आई हैव बीन ट्रेंड टू सर्वाइव, मुझे जो है ट्रेन किया गया है वहाँ पे जिंदा रहने के लिए। एंड वर्क ऑन द सरफेस, और सरफेस पे काम करने के लिए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, जो देयर वॉज ए टाइम, एक समय की बात है जब हमारे जो फोर फादर्स मतलब जो हमारे पूर्वज जो है रहते थे सरफेस पे, सतह पे, क्वाइट नेचुरली, बिल्कुल जो है प्राकृतिक तरीके से। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियन ईयर्स, लेकिन ये बात जो है बहुत मिलियन, बहुत अरबों साल पहले की बात है। बट टाइम्स चेंज, लेकिन टाइम बदला। दी वेरिएशन मतलब जो है, जो ये सूरज है, उस समय का जो सूरज है, विच हैड प्रोवाइडेड अस दी सस्टेनेंस, जो हमें जो है पहले सहारा देता था, ये सूरज जो है हमें पहले सहारा देता था। टर्न हॉस्टाइल, अब हमारा दुश्मन हो गया। हॉस्टाइल मतलब दुश्मन हो गया, वैरी हो गया है। इट चेंज ओनली स्लाइटली है, थोड़ा सा ही बदला है। बट दी चेंज वॉज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ द नेचर ऑन दिस प्लानेट, मतलब ये स्लाइटली मतलब थोड़ा सा ही बदला है, जरा सा बदला है, लेकिन जो बदलाव हुआ है वो सफिशिएंट, पर्याप्त है। टू अपसेट मतलब जो है हम जो हमारे इस प्लानेट की जो प्राकृतिक दशा है उसको जो है उसके संतुलन को अपसेट करने के लिए, अपसेट मतलब क्या है, उतार चढ़ाव करने के लिए, उलट पुलट करने के लिए यह जो है पर्याप्त है। थोड़ा सा बदलाव भी, सफिशिएंट, पर्याप्त, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। फर्स्ट
दी बर्ड्स बिकेम एक्सटेंट, सबसे पहले चिड़ियाँ विलुप्त हुई, एक्सटेंट मतलब विलुप्त होना। दी एनिमल्स फॉलोड, उसके बाद जानवर। दी फिश कुडंट बियर इट एनीमोर ईदर, और जो मछलियाँ थी वो भी जो है इसको ज़्यादा सहन नहीं कर सकी। वी मैनेज्ड टू सर्वाइव ओनली, हम केवल जो है रह पाते हैं या जीवित हैं ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सिर्फ अपनी जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से। बट वी वर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड, लेकिन जो है हमें अंडरग्राउंड रहने के लिए जो है फोर्स रहना पड़ता है। अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, जो कृत्रिम व्यवस्था है, स्थितियां हैं, उनके अंदर जो है हमें अंडरग्राउंड रहना पड़ता है। थैंक्स टू सोलर एनर्जी, जो सौर ऊर्जा है उसका धन्यवाद। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, हम अपनी ज़िंदगी को जो है आरामदायक बनाने के लिए जो है सफिशिएंट, पर्याप्त पावर जो है, पर्याप्त ऊर्जा को जनरेट या उत्पन्न कर सकते हैं। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल, लेकिन जो मशीनें हैं जो इस बात को पॉसिबल, संभव बनाती हैं, मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, हमेशा रहनी चाहिए एक अच्छी काम करने की दशा में। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, उनमें से कुछ जो है सतह पर हैं। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ऐसी टीम से जो है संबंध रखता हूँ जिनकी जिम्मेदारी है इट इज़ टू कीप वॉच, मतलब जो है उन पर नज़र रखना, ऑन देम, उन पर, एंड टू सर्विस देम, और उनकी जो है सर्विस करने की जिम्मेदारी जिस टीम की है मैं जो है उसी टीम में काम करता हूँ। डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा क्या मैं इस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इफ़ यू वांट टू, यदि तुम चाहो, सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा। बट फॉर दैट यू मस्ट बी ए गुड बॉय, इसके लिए तुम्हें जो है एक अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा, एक अच्छा लड़का बनना पड़ेगा। एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, और वो करना पड़ेगा जैसे तुम्हारे माता पिता कहते हैं। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड, उसकी माँ के ये आखिरी शब्द थे जैसे वे जो है हमेशा कहा करती थी। बाकी की स्टोरी हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको चैप्टर को समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।